टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं हूँ आज डासना अपने घर, और ये है पीछे बैकग्राउंड एरिया। यहाँ का पीछे घर के पीछे खेत हैं, और पीछे पेरीफेरल एक्सप्रेस हाईवे है जिस पे आपको गाड़ियाँ दिख रही होंगी। और ये हाईवे जाता है सोनीपत आगरा। तो बाकी आपको दिखाना आज एक्चुअली ब्लॉग था, पापा के पिटारा दिखाना है आपको पुराना। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे को आज नज़र पड़ी, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। उसमें बहुत चीज़ें हैं कुछ, तो आप देखिए। और आपको शायद 90s वालों को तो नहीं पता होंगी वो चीज़ें, आपसे ऊपर एज वालों को पता होंगी, तो वो आपको समझ में आती हैं नहीं आती हैं, लेकिन मैं सोचा दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो वो चीज़ आपको दिखाते हैं और पापा से मिलाते हैं। चलिए मिलते हैं पापा से। तो ये हैं हमारे पिताजी, और आपको दिखाते हैं इनके कुछ पिटारे से पुराने पेपर्स, और जो आपने शायद ना देखे हो पहले। तो चलो आपको दिखाते हैं पेपर। ये है एक दाखिल खारिज। हमारी गांव में एक थी पानी की चक्की, जो गाड़ में नदी में होती थी। पानी की चक्की से आटा पिसता था उस टाइम। तो ये देखिए अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ दाखिल खारिज है। आप ऊपर डेट भी देखेंगे 26/3/55 उस टाइम ये चलता था। तो ये इस पर क्या लिखा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। और ये गांव का मतलब चीज़ें लिखी हुई हैं कि किसके नाम है, किसके नाम की गई है। तो ये पेपर है। क्या था पापा ये पानी की चक्की थी एक नदी पे। अच्छा ये संवत 2055 में हमारे दादा ने खरीदी थी। अच्छा हमारे गांव के बगल में एक सुंदड़ी गांव है, उन लोगों से खरीदी गई थी। अच्छा उसके बाद ये हमारे पास रही 1978 तक। अच्छा फिर ये बाढ़ में बह गई थी। उसके बाद फिर हम इधर उधर चले गए नौकरी पे, अब वो बंद पड़ा है। अच्छा। अगर चाहें तो आज भी वहाँ पर पानी की चक्की चला सकते हैं। डॉक्यूमेंट दिखाते हैं आपको। पहले हम जहाँ रेंट पे रहते थे, एक हवेली थी, वहाँ पे किराया था 25 रुपये की, पर रसीद कटती थी इस टाइप की। देखें वो एक पुराने जो राजाओं की हवेलियाँ होती हैं ना, तो वैसी हवेली थी। वो भी किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अगर मेरे पास फ़ोटो होगा तो मैं फ़ोटो डाल दूंगा आपको इसमें। तो उसमें रहते थे करीब 20 से 25 परिवार। तो हर एक की पर्चियाँ कटती थी ऐसे किराए की उस टाइम पे। ये आपके कौन से सन की है? 78 की सन ये देखिए इस पर लिखा हुआ है 78-69 की होंगी। ये 11/8/79 का है पर्ची कटा हुआ। तो और ये है, ये भी उस ये देखिए 10/7/79। तो ये उस टाइम की पर्चियाँ हैं, और ये कटता था 25 रुपये महीना। ये देखिए आप 25 रुपये महीना, 10/6/79 से 9/7/79 तक इस टाइप से। तो ये कौन लेने आता था? ये जिनके पास कब्जा था मकान का, अच्छा गाजियाबाद के गाड़ती हैं, वो इसको लेने आते थे। अच्छा इसमें हम 20-25 किराएदार रहते थे। इसमें 52 चौखट हैं मकान में। पुरानी लाखोरी ईंटों का बना हुआ है। और वो क्या कहानी है वो पापा, वो जो मर जाता था, मतलब जो किराया लेने आता था उसको कोड़ हो जाता था? नहीं, वो तो सुना था, लेकिन हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसे हमने देखा था, किशनदास जो आते थे, अच्छा। इन्हें भी मरते हुए कोड़ हो गया था। एक्चुअली ना ये और उसके बाद इसके परिवार वालों ने किराया लेना बंद कर दिया। फिर वो खंडर सा हो गया। अब हमने अपना बना लिया तो छोड़ दिया वो जगह। जिस मकान में हम रहते थे वहाँ ये कहानी थी। एक तो कहते हैं वहाँ भूतों का वो है महल, वो देखोगे तो भूतिया ही महल लगता है वो। और वहाँ कहते हैं जो किराया लेने आता था उसको कोड़ हो जाता था। पहले जो आता था उसको भी कोड़ हुआ है, इनसे पहले जो लेता था। और ये आता था तो ये तो पापा भी बताते हैं कि उसको भी कोड़ हो गया था और उस टाइम में। तो ये चीज़ें वहाँ की हैं। वहाँ मतलब पुराना सारा राजा महाराजाओं का टाइम का है वो बना हुआ। वो दिखाऊंगा मैं आपको किसी दिन। तो और तीसरी चीज़ दिखाते हैं आपको, पापा की जन्म कुंडली। वो आप देख के दंग ही रह जाएंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कुंडली पहले कैसा बना कर। देखिए पापा की जन्म कुंडली, पत्रिका बोलते हैं। और ये अभी ऊपर और है, खोलो इसे पूरा, खोलने के बाद ये देखिए, और जल भी गई है, कहीं से फट गई है। ये देखिए अभी नीचे पूरा हाथ से लिखा जाता है। ये पूरा ड्राइंग सारी हाथ से बनती थी। ये पूरा हाथ से बना हुआ है, हैंडमेड है। हमारे यहाँ के ज्योतिषी जो थे वो ऐसे ही बनाते थे। इसमें कहते हैं वैसे मरने का भी लिखा होता है, कैसी तिथि में मरा जाएगा, लेकिन वो पता नहीं, वो तो पंडित ही बता सकते हैं। हाँ, तो ये पूरी हैंडमेड होती थी। कलर वगैरह सब कुछ हाथ से ही बनता था। इसमें जो कलर देख रहे हैं पिंक कलर का, ये सब कलर इसे बनाने में 15 दिन लगते थे, एक जन्म पत्री बनाने में। तो ये है मेरे घर साइड
के पीछे बैक साइड का एरिया, वो जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो है पेरीफेरल सोनीपत आगरा हाईवे। और यहाँ पर है आपका, जहाँ पे आपको टेंट दिख रहा होगा उसके नीचे, जस्ट नीचे है NH-24। तो हमारे गांव जाने का रास्ता भी यहाँ से पास पड़ता है। और ये यहाँ ट्रक खड़े हैं, ये है पुलिस चौकी यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जियाँ होती हैं, जो खेती करते हैं, आसपास के लोग हैं यहाँ पे खेती करते हैं। और यहाँ पे है रेलवे पटरी, मुरादाबाद रूट, जो लखनऊ वाला रूट है। और ये पेरीफेरल जो इधर जा रहा है वो जा रहा है सोनीपत की तरफ आपका, और ऊपर उधर जा रहा है फरीदाबाद आगरा जो गाड़ियाँ जा रही हैं। और इधर उतर जाता है ये NH-24 पे, जो जाता है उत्तराखंड मुरादाबाद रामपुर रूट के लिए। तो ये है हमारे घर का बैक साइड का एरिया। तो यहाँ सभी चीज़ें, क्या खाना पीना ये ऑर्गेनिक मिल जाता है। सीजन वाइज जो सब्जियाँ होती हैं वो यहाँ से हम ले लेते हैं। गेहूँ भी हम यहीं से लेते हैं अपना, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक मिलता है। तो ये बेस्ट है। वैसे इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो कुछ पुराना आइटम ये मैंने आज देखा था पापा के एक्चुअली फाइल में, तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, अभी आपका सपोर्ट चाहिए। तो आगे आपको कुछ और चीज़ें दिखाते रहूँगा मैं, जो जो मेरी लाइफ में या जैसे जैसे जहाँ मैं पहुँचूँगा वो आपको दिखाता रहूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और जैसा भी था, छोटा था, लेकिन मुझे कुछ यूनिक सा लगा, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊं अपने साथ। तो चलिए, बाय, थैंक यू सो मच।